ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله दीन कुल्लू अदब आता है रिवायतों में दीन सारा का सारा अदब का नाम। इसमें हर चीज़ के आदाब बताए जाते हैं। अब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, भाई सोने के क्या आदाब हैं, खाने के क्या आदाब हैं, इस्तंजे के क्या आदाब हैं, चलने के क्या आदाब हैं, ऐसे बैठने के क्या आदाब हैं, कि वही आदाब है इस मजलिस के, अल्लाह के जिक्र के मजलिस के, जो नमाज के आदाब हैं कि मिल मिल के खड़े होते हैं, ऐसे इसमें मिल मिल के बैठते हैं। हदीस शरीफ में आता है जब कोई अल्लाह के जिक्र की मजलिस लगती है या नमाज के लिए सफ़े लगती हैं तो शैतान आता है भेड़ के बच्चे की तरह छोटा सा बन के, और जहाँ जगह होती है वहाँ बैठ जाता है। तो जगह पुर कर ले, थोड़ा करीब करीब है। अगर किसी को कहा जाए अपनी जगह से उठ के थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो इस पर क्या मिलेगा कि उसके दर्जात बुलंद हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? हाँ, इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। जब तुमसे कहा जाए अपने भाइयों को जगह दो तो उनको जगह दे दिया करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह देगा। वइज़ा क़ील लकुम उनशुज़ू फ़नशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। जब तुमसे कहा जाए भाई मजलिस से उठ जाओ या इधर से इधर बैठ जाओ तो उठ जाया करो, अल्लाह तुम्हारे इस पर दर्जात बुलंद कर देगा। तो बात सुनने का क्या अदब है? बात सुनने के मुतालिक अल्लाह फरमाता है फ़बश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। नबी जी आप मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो दीन के बात को ध्यान और तवज्जो से सुनते हैं। यस्तमिऊन फरमाया, यस्माऊन नहीं फरमाया, बात सुनते हैं ये नहीं कहा। यस्तमिऊन कहते हैं अपने इरादे से बात को सुनना, आँखों से देखकर बात को सुनते हैं, अमल की नीयत से बात को सुनना। बिलफैल अपने इरादे, जैसे डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं, इंजीनियर की, उसकी वकील की बात को सुनते हैं कि ध्यान से कि क्यों दवा खानी है, और अगर भूल जाता है दोबारा कहता है कि डॉक्टर साहब मैं भूल गया दोबारा बता दो। सुनते नहीं, ऐसे सुनना कि या तो कोर्ट कचहरी से कि भाई जेल से बच जाएगा, वहाँ हमेशा हमेशा की जेल का मसला, जहन्नम, उससे बचना है। तो कितनी कीमती बात कैसे सुननी चाहिए कि उस पर ऐसे अमल करेगा जैसे बताई जाएगी तो बचेगा, वरना नहीं बचेगा। ये बीच में से चीज़ें हटा दीजिए, आते ना सूत्रे लकड़ी के, ये भी और वो भी दोनों हटा दो, और पिछली तरफ कर दो उठा के, ये लकड़ी के उठा दो सूत्रे, उधर से भी उठा दो, पीछे करो, थोड़ा मिल मिल के बैठ जाइए, करीब करीब आ जाए। तो बात को आंखों से देखकर सुनना है। कैसे सुनना है? अमल की नीयत से सुनना है। तो फिर क्या मिलेगा इस पर? हिदायत की ज़मानत है। उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाह, कि यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत की ज़मानत है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन मुजाहिदा पड़ेगा, कोई चीज़ मुजाहिदे के बगैर वजूद में नहीं आती। अब जो आदमी आंखें नीचे देखकर सुनेगा तो उसके दिल में बात नहीं जाएगी। दिल में बात पहुंचाने के जरिए ये आँखें क्या हैं? आँखें। जिस तरह नल के सामने लोटा रखेंगे सीधा तो पानी अंदर जाएगा, और टेढ़ा रखेंगे तो ऊपर से जाएगा। तो जो लोग बात नीची गर्दन करके सुनेंगे तो उनको ऊपर से बात जाएगी, दिल में नहीं जाएगी। आँख के ताबे कान नहीं है, आँख के ताबे कान है, कान के ताबे आँखें नहीं है। आँख के ताबे आँख सोती है, मिच के देखो, कान खुले हुए हैं। जब सोता है आदमी तो उसको सुनाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता, हालांकि आँख मिची है, कान खुले हुए। तो इसलिए आंखों से देखकर जो बात सुनी जाएगी वो दिल में जाएगी। कुरान का और हदीस का नूर होता है जो आंखों के जरिए दिल में पहुंचता है। किसके जरिए? आंखों के जरिए दिल में पहुंचता है। इसलिए बात सुननी है बिल फैल, इरादे से अपने। यस्तमिऊन फरमाया,
अपने इरादे से बात को सुनते हैं, आंखों से देखकर बात को सुनते हैं, अमल की नीयत से बात को सुने, फयत्तबिऊना हसना, और फिर इत्तिबा हसन करते हैं कि उससे अच्छे अच्छे अमल तैयार करते हैं। उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है, इनको हिदायत की गारंटी और ज़मानत दे दी जाएगी। और यही लोग अक्लमंद है, वो उलाइका उलुल अलबाब, अक्लमंदी का सर्टिफिकेट अल्लाह की तरफ से, बड़ी बात है। और हिदायत बहुत कीमती चीज़ है। ये मजलिस इतनी कीमती है जिस पर मग़फ़िरत के वादे हैं, नेक गुनाहों को नेकियों से बदलने के वादे हैं। आज आवाम को इश्काल है कि क्यों कि भाई ये दीन वाले का नाकाम है, क्योंकि पूरा दीन नहीं है किसी की ज़िंदगी में। कि एक एक चीज़ ले रखी, किसी ने इल्म को पकड़ लिया, किसी ने जिक्र को पकड़ लिया, किसी ने किसी चीज़ को पकड़ लिया कि भाई मैं तो सच बोलता हूँ, हाँ मैं तो सच बोलता हूँ, मैं भाई लेके देता हूँ लोगों का, मैं इन नमाजियों से अच्छा हूँ, मैं इन जीता, यानी किसी ने अखलाक को पकड़ लिया। हर एक आदमी ने एक एक शोबा पकड़ रखा है और इसको समझता है दीन। ये दीन नहीं है, सब मिला के दीन है। जैसे गाड़ी, सब मिला के गाड़ी है, इंजन भी है उसमें, हैंडल भी है, बैटरी भी है, टायर भी है, पहिए गद्दी भी है, सब मिला के क्या है गाड़ी। अब कोई आदमी हैंडल पकड़ के कहे मैं गाड़ी वाला हूँ, तो वो तो हैंडल वाला है, गाड़ी वाला का वो चल नहीं सकती, फायदा नहीं, अपना उसको उठा के ले जानी पड़ी। कोई पहिए को पकड़ के कहे मैं गाड़ी वाला हूँ, तो वो पहिया वाला है, गाड़ी वाला नहीं है। ये हो रहा दीन के साथ। अंधों की बस्ती में हाथी चला गया, तो उनसे पूछा किसी ने कि भाई हाथी को देखा है तुमने? हाँ हाँ देखा है। कैसा होता है? तो जिसका उसके पैर पर हाथ पड़ा था उसने कहा सुतून की तरह होता है, पिल्लर जैसे है। जिसका कान पर हाथ पड़ा था उसने कहा हाथी एक छाछ होता है। छाछ जानते हो? छाछ, नाच फटकने का। अब तो लोग जानते हैं, मेरे गाँव में नाच फटक देते उससे, कि छाछ की तरह होता है। किसका सूंड पर पड़ा था उसने कहा मोटा रस्सा है। क्या है? जिसका दांत पर पड़ा था वह हाथी का एक सूखी लकड़ी है। तो जिसका जहां पर पड़ा था वो उसकी ताबीर, क्योंकि देख तो सकता नहीं पूरे हाथी को। अब बताओ ईमानदारी से, इसमें इन लोगों में से किसी ने हाथी को समझा है? एक ने भी नहीं समझा। यही हाल दीन की तरह है। दीन के साथ ये मामला और आज हमारा, किसी ने इल्म को पकड़ लिया है खाली, किसी ने जिक्र को पकड़ लिया है, किसी ने मामलात को पकड़ लिया है, किसी ने माशरत को पकड़ लिया है, हाँ किसी ने अखलाक को पकड़ लिया है, और कह रहे मैं दीन वाला हूँ, मैं दीन। इनमें एक भी आदमी दीन वाला नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटे नहीं, पूरे दीन पर मदद है, पूरे दीन पर, अधूरे आधे अधूरे दीन पर मदद नहीं। जैसे मैंने कहा अभी आपसे कि हैंडल कि वो गाड़ी का काम नहीं दे सकती, अलग कर दो तो पहिया कि वो भी गाड़ी का काम नहीं दे सकता, गद्दी के वो भी गाड़ी का काम नहीं दे सकती, इंजन के उससे भी काम नहीं चलेगा, बॉडी के उससे भी काम नहीं चलेगा। सब मिला के तब गाड़ी बनेगी, उससे फ़ायदा होगा उससे। और वो भी फिर उसमें ड्राइवर भी अनाड़ी नहीं होना चाहिए, सीख कर बिठाना चाहिए। अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दे दी तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये दीन के साथ मामला हो रहा। तबलीग वालों ने, हमने तबलीग पकड़ ली, बाकी इल्म से हमारा कोई मतलब नहीं, जिक्र से कोई मतलब नहीं, अखलाक से कोई मतलब नहीं, हाँ इखलास कुछ नहीं, बस तबलीग और तबलीग। तो ये अधूरा दीन है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हाँ किसी ने इल्म पकड़ लिया है, किसी ने जिक्र पकड़ लिया है, अलग अलग शोबे लोगों ने तकसीम कर दिए हैं। ये तकसीम कार दीन में नहीं चलती। तकसीम कार सब आदमियों को, हाँ ईमान के साथ, इल्म के साथ, इल्म हासिल करना पड़ेगा, और इल्म के साथ अमल लाना ज़रूरी है, अमल के साथ तकवा ज़रूरी है, तकवा ज़रूरी है। इसके बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। बार बार कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि ईमान वाले वो और अमल साले वाले, ईमान वाले और अमल वो कामयाब है। ईमान के साथ अमल साले और तकवा क्या है? वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना, कुछ चीज़ करने की है, कुछ चीज़ बचने की है। अगर खाली अमल साले हुए और ईमान हुआ और बचना नहीं हुआ गुनाहों से, हाँ तो भी कामयाब नहीं होगा। नेकी जमा कर ली, बाल्टी में सुराख है, बकेट में सुराख है, तो वो सारा निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, सब मिला के दीन है। जैसे बिरयानी, कि उसमें चावल भी होने चाहिए, उसमें गोश्त भी होना चाहिए, उसमें नमक भी होना चाहिए, मिर्ची भी होनी चाहिए, और सारे मसाले होने चाहिए, पानी भी होना चाहिए, फिर आँच मोतदिल, पानी मोतदिल, गोश्त एतदाल के साथ, सब मिला के बिरयानी है। अगर एक चीज़ कम हो गई तो खाने वाला पहचान लेगा नमक नहीं है। बताओ भाई ईमानदारी से, पहचान लेगा नहीं, कभी नमक नहीं है।
ऐसे दीन में किसी चीज़ की कमी होगी तो आदमी पहचान लेगा। इसलिए सब मिला के दीन है। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए 6 सिफात पर मेहनत करी जाती है। 5 पर, कितने पर? एक तो ही अल्लाह के रास्ते में निकल गए, एक पर तो अमल कर लिया। उन सब के साथ दीन है, इन सब के साथ। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब की एक किताब मैंने पढ़ी अरबी ज़बान के अंदर। वो रवानगी के आदाब बयान कर रहे हैं हरम मदनी में, मदीना शरीफ में। अद्दावा माल महासिन, अगर दावत उसके महासिन और खूबियों के साथ दी जाएगी तो मौसिर होगी और मकबूल हो जाएगी, और अगर उसके महासिन और खूबियों के साथ नहीं दी जाएगी तो मरदूद हो जाएगी और मौसिर भी नहीं होगी। आज यही हाल हमारे साथ है। ये हमारे साथ है कि हम दावत तो देते हैं। हमारी जमात की गंगानगर राजस्थान में तो एक नेताजी के बाद एक आदमी मुलाकात के लेके गया रहमत, और हमें वहाँ बिठा के भाग गया। हमने बात शुरू करी, अल्लाह से होता है, अल्लाह ही करने वाला है, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं, सारे मसलों का अल्लाह में। खूब दावत करी मैंने, खूब मेहनत से दावत दी, तड़के की चोट में खूब। बहुत देर के बाद वो कहने लगे, भाई ये तुम्हारे साथ जो आ रहे हैं कौन लाया था तुम्हें, हाँ ये तो बताओ। भाई ये फला साहब लाए थे। तो भाई वो तो मुझे कई साल से ये बात कह रहा, अल्लाह करने वाला, अल्लाह से होता है। यार एक बात तो बताओ, तुमने बहुत जोर लगा लिया अल्लाह से होता है, बहुत घंटों लगा दिए, और वो रोजाना सालों लगा दिए, लेकिन जब मामला पड़ता है तो मैं ही काम करता हूँ उसके सारे, मैं ही काम। तुम अपने काम तो कर नहीं सकते, अल्लाह मेरा काम अल्लाह भैया क्या बना होगा जब तुम रात दिन तबलीग में लगे रहते हो। तो वो यूँ कह रहा था, और मुझे उसकी एहसास हो रहा था दिल से, नदामत के आंसू मेरे जारी हो गए। बिल्कुल यही बात सच्ची है। हाँ, कि अपने मसाइल जब पढ़ते हैं तो अल्लाह के पास नहीं जाते, कि लोग पागल तो है नहीं कि रात दिन अल्लाह का काम करता है, इसके मसले में हल करता हूँ। नेता लोग यूँ कहते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, हजरत बाबू जी हमारा ये काम कर दो, नेता जी हमारा ये काम करते हैं। अगर अल्लाह करता तो अल्लाह के पास जाते। हालांकि हमें दावत ये है बायाना अला यदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नसअलुल्लाह तशय्या, कि किसी आदमी से कुछ नहीं मांगे, किसी आदमी से। इज़ा साल तफसलिल्लाह व इज़ा इस्तान तफस्तईन बिल्लाह, जब तू मांगे अल्लाह ही से मांग, और जब मदद चाहे तो अल्लाह ही। वलम इज्तमाउ का कुल्लल आलम यनफउ का शै ला यनफउ का शै, पूरी दुनिया जमा होकर तुझे कोई नफा पहुंचाना चाहे बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती, और पूरी दुनिया तुझे जमा होकर कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती, अल्लाह ना चाहे। हमें तो ये दावत दी गई, और हम क्या करते हैं, नेता जी हमारा ये मसला है, जरा ये करते। वो नेता का लगेगा जमात में, वो कहेगा इनके मसले, कोई पागल थोड़ी आने, अकल दिया अल्लाह ने, सलाहियत दी है कि रात दिन अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह से होता है। तो कहने की बात है खाली, ये करता कौन है, हम करते हैं। हुकूमत से होता है, माल से होता है, सबसे होता है, अमल नहीं है हमारा ही। और अमल का जो आदमी, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, दावत में ये शर्त है, अमल करते हुए दावत दी जाएगी, उसकी बात में मौसिर होगी। उससे बेहतर किसकी बात होगी, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद अमल करते हुए, खुद अमल। कोई मसला हम पर आए तो हम अल्लाह के सामने जाए, अल्लाह देगा, और गारंटी से देगा, 101%। अल्लाह ये झूठ तो बोलता नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह फरमाता है अल्लाह से सच्चा कोई नहीं, अल्लाह से सच्चा। और इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद, और अल्लाह वादा खिलाफी भी नहीं करता। तो अल्लाह मियाँ क्या कह रहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं दे दूंगा। तो भाई अल्लाह में झूठ बोलता है, वाह भाई अल्लाह में झूठ बोल रहा है, झूठा वादा कर रहा है, पक्की बात है। और अल्लाह बादशाहों से भी कमजोर है कि अल्लाह से गनी कोई नहीं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ओ लोगो, ओ दुनिया वालों, पूरे वर्ल्ड को अल्लाह ने ललकारा है, तुम सब के सब फटीचर और फकीर हो, इतने आजिज, इतने मजबूर, इतने लाचार और इतने कमजोर, इतने बेकस हो कि पूरे वर्ल्ड के पास एक रूह की कीमत नहीं है। एक रूह की कीमत है। अल्लाह फरमाता है फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। और दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, अगर तुम हमारे नबियों की बातों को सरसरी समझते हो, कब्र की, हशर की और आखिरत की, पुरसिरात की और जन्नत और जहन्नम की, तो मेरा चैलेंज है तुम सब दुनिया वालों को, एक आदमी की रूह खींच दो पूरी दुनिया में से। किसकी? तुम सारे दुनिया वाले उसे डाल के दिखा दो। ओ मालदारों, माल से खरीद के दिखाओ दो। ओ अकल वालों, अकल से खरीद के दिखाओ। और टेक्नोलॉजी वालों, टेक्नोलॉजी से खरीद के दिखाओ। सबको चैलेंज किया अल्लाह ने, सब मिलके जमा हो जाओ। सुपर पावर, सुपर जड़ी लगा रखी। अल्लाह कह रहा सब मकड़े हैं, मकड़े, कोई हैसियत नहीं किसी की, इतने आजिज, इतने मजबूर है, और सारी दुनिया मकड़ी का जाला है, एक रूह की कीमत पूरे वर्ल्ड के पास नहीं है। बताओ भाई है, एक आदमी मर गया, रूह खिंच गई, निकल गई, रूह डल सकती है? कितने पैसे में डल जाएगी? कितने लोग मिलकर डाल सकते हैं? बुला लो सबको, पूरी दुनिया को जमा कर लो, माल और दौलत इकट्ठा करके उसकी रूह खरीद सकते हैं?
ये हमें दावत दी गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जो काम सारा वर्ल्ड नहीं कर सकता, तुम कहाँ भटके जा रहे हो? वो काम तुम्हारा मैंने किया है। वो किसने डाली? दादा ने या अब्बा ने? किसने डाली है वो? तो जो ज़ात वो काम कर सकती है जो सारी दुनिया के बस में नहीं है, वो हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। बोला वो तेरी रोजी क्यों नहीं दे सकती? तेरे मसले हल क्यों नहीं कर सकती? पूरे वर्ल्ड के बाद नहीं है रूह, और अल्लाह ने डाल दी है, तो अल्लाह सारे मसले हल कर देगा। वो हुवा अला कुल्लि शैइन। ये हमें दावत दी गई, कलमा है हमारा। क्या है? हाँ, हदीस शरीफ में आता है, अगर कोई सोकर उठते के साथ ही ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो दुआ मांगे कबूल हो जाएगी। जो दुआ मांगे कबूल हो जाएगी। क्या 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 हो जाएगी? हाँ, कोई बात ना करें, उठते के साथ ही ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चौथा कलमा, तीसरा कलमा अल्लाहुम्मा इग़फिर ली के तो मग़फ़िरत हो जाएगी। जो भी दुआ मांगे कबूल हो जाएगी। नमाज पढ़े, नमाज भी कबूल हो जाएगी। नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल हो जाएगी। व आताकुम मिन कुल्ली मा सालतुमू, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, जो तुमने मुझसे मांगा है मैंने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हें, बताओ भाई ईमानदारी से सब बताओ कि अल्लाह ने हमको दी नहीं, हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं हुई? अल्लाह झूठ तो नहीं सकता। दुआ के बारे में ये कुछ अब कबूल हो गई, कुछ आइंदा कबूल हो जाएगी, होंगी ज़रूर। नबियों की दुआ भी बहुत की 40 साल में कबूल हुई। कितने में? हाँ, अल्लाह ने कहा दुआ कबूल हो गई है। कद उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा, तुम्हारी दुआ तो मैंने कबूल कर ली, लेकिन जमे रहना, जमे रहना। दुआ कबूल होने के लिए शर्तें होती हैं। जैसे ईमान वाले अगर नमाज को कायम कर ले तो अल्लाह की मदद हो जाएगी। कायम करना किसको कहते हैं भाई? खड़ा करना। कायम कहते हैं अरबी में खड़ा होने को। किसको? हम कहें भाई दावत का काम खड़ा हो गया, तबलीग का काम, तो नमाज खड़ी हो गई। नमाज क्या हो गई? क्या मतलब इसका? कि नमाज ही कम से कम 51% बन जाए, आधे से ज़्यादा, आधे से, तो इसको कहेंगे खड़ी होना। अकीमुस सलात का लफ्ज़ है। क्या है? हाफिजू अलस सलावात। क्यों नहीं कहा तुम हमें अल्लाह ने इक़राउस सलात, नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा, बल्कि नमाज को कायम करो, नमाज को खड़ी कर दो, नमाज को नमाजी बना दो। क्या बना दो? हाँ, नमाजी बनाओ। कि क्या कम? हाँ, बनी इस्राइल ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नमाजी बना दिया। क्या बना दिया? एक अमल था उनका, सिर्फ एक अमल। एक अमल पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी कौम की मदद की। क्या था? नमाजी बना दिया। इन्नी माकुम लैला क़मतुमुस सलात, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज को कायम करने की मेहनत में लग जाओ। अगर तुम नमाज को कायम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। नमाज को कायम करके दिखा दो। नमाज कायम कब होगी? जैसे मैंने अभी कहा, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो तब वो चलेगा, उससे पहले नहीं चल सकता। ऐसी नमाज कायम करके दिखा दो, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। तो उन्होंने हुक्म दिया था कि अपने घरों को किबला बनाओ, वजलू बुयूतकुम किबला वाक़िमुस सलाह, नमाज कायम करो। तो अधूरे दीन पर अल्लाह की मदद का वादा नहीं है, पूरे दीन पर अल्लाह की, अल्लाह को देखना चाहते हैं, अल्लाह का मुशाहिदा करना चाहते हैं कि अल्लाह है कि नहीं, तो उसका फार्मूला अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के लड़के जा रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने फरमाया, या गुलाम, मैं तुझे कुछ बातें सुनाऊंगा, कुछ बातें करूंगा, ध्यान से सुनना, तुझे वो फ़ायदा देगी, तुझे वो। तब आपने बताया था कि अगर पूरी दुनिया जमा हो जाए तुझे नफ़ा पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती, वहां से मामला पहले अपना सही करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो आपने बयान किया, आपका बयान हदीसों की किताबों में महफूज है, बयान किया। और उस बयान की चाबी ये है, उसकी कलीदी बात ये है, मेन बात उसकी ये है, मन अस्लहा मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लहा अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि लोगों जो अपना अल्लाह से मामला सही कर लेगा, अल्लाह उसका सारी मखलूक से मामला सही, उसके सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। कि जी मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मसले इतने शुमार नहीं कर सकते। बहुत परेशान है लोग, सारी दुनिया परेशान है। क्यों? दीन को छोड़कर। किसको छोड़कर? दीन को छोड़कर सब परेशान है।
एक मरतबा एक आदमी ने वजीफा पढ़ा, खिजर अलैहिस्सलाम आ गई, खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई उसकी। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई तुझे जो मांगना है मांग ले, तुझे जो मांगना है बता भाई क्या चाहता है। कि जी मुझे मालदार कर दो, ये कर दो। कि नहीं भाई तू एक आदमी छांट ले जो तुझे दुनिया में बढ़िया लगता हो, उस जैसा बना दूंगा तुझे मैं, बस। क्या तुझे 1 साल की मोहलत दे दी मैंने, खूब छांट ले, 1 साल के बाद आऊँगा तेरे वहाँ। वो सारे साल मेहनत करी, सब पर गया, देखा एक चौधरी साहब है, बूढ़े बिठाए, घोड़े बन रहे हैं, नौकर चाकर, उसके मजे आ रहे हैं, हुक्का पी रहा, टांग पे टांग रख रखी, मजे आ रहे हैं उसके, और नौकरों को हुक्म दे रहा है, एक हुक्म पे बादशाहों की तरह रह रहा है। उसने कहा भाई इससे बढ़िया नहीं मिलने का, बहुत तगड़े तगड़े लड़के इसके, खुद भी चौधरी है, इसकी चलती फिरती है, इसी के ज़्यादा बन जाऊँगा, लेकिन इससे पूछ लूँ जरा मैं। और उससे पूछा जनाब मेरे पास खिजर अलैहिस्सलाम आए थे, मैंने वजीफा पढ़ा था, वो मुझे यूँ कह के गए कोई आदमी छांट लो तुम, उस जैसा बना दूंगा तुम्हें मैं, तो मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ, क्या बन जाऊँ तुम्हें, तुम्हारा कोई मसला तो नहीं, कुछ बता दो जिससे कि मैं कभी पछता हूँ। उसने कहा कान इधर लाओ, कान में कहा मेरे जैसा मत बनना, मेरे जैसा। और उसने अपना किस्सा सुनाया। यानी कहने का मतलब ये पूरी दुनिया में कोई भी परेशान, सब परेशान है, एक भी खुशहाल नहीं है दीन के अलावा, दीनदारों के अलावा सब परेशान, चाहे किसी को भी छांट लेना। 1 साल की मेहनत में उसने छांटा, उनको सबसे खुशहाल आदमी वही मिला। उसकी हालत सुनो। उसने कहा मेरा किस्सा ये है, मेरे पे माल दौलत की किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बीवी मेरी इतनी खूबसूरत है पूछो मत, हसीन जमील और बड़ी जवान, मुझसे भी 10 साल छोटी, मुझसे भी छोटी। मैं बीमार हो गई, वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, रोने लगी, नशा की हालत हो गई कि अब चलिए अब चली। उसने मुझसे कहा मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? कि हाँ है। अगर है तो तुम मेरे बाद दूसरी शादी कर लोगे? कि नहीं करूँगा। कि उसकी क्या दलील है नहीं करोगे? तो उसने अपना आज़ू तनासुब काट दिया, उसने अपना, कि मैंने अपना आज़ू तनासुब काट दिया, कि अब तो यकीन आ गया कि हाँ आ गया। अब वो ठीक हो गई, क्या हो गई? अब वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में मुझसे कहती मुझसे सोहबत करो। अब मैं कैसे करूँ, मेरे पास वो चीज़ है नहीं, हम बिस्तरी कैसे करूँ? तो मेरे नौकर उससे ये काम करते हैं और मैं अपनी रजामंदी से करवाता हूँ। सारे बच्चे उन्हीं के हैं, नौकरों के सारे बच्चे। अब बताओ मेरे से ज़्यादा परेशान हो सकता है दुनिया में कोई? जिसकी दुम उठा के देखेगा वही बात ही मिलेगा, सब परेशान है। दीन को छोड़कर कोई खुशहाल रह नहीं सकता, और दीन वाला बनकर कोई परेशान हो नहीं सकता। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो आदमी ईमान वाला हो वो नेक काम में लग जाए, अमल सालेह करे। अल्लाह कह रहा गारंटी के साथ, दावे के साथ, चैलेंज के साथ हम वादा करते हैं उसकी ज़िंदगी ज़रूर मज़ेदार गुजार कर रहेंगे। डॉक्टर से वादा नहीं, इंजीनियर से वादा नहीं, करोड़पति से वादा नहीं, बादशाह से वादा नहीं, हाकिम से वादा नहीं, वजीर से वादा नहीं, ताजिर से वादा नहीं। किससे वादा है? बेहतरीन ज़िंदगी, हयात तय्यबा, पुरकैफ लज्जत वाली ज़िंदगी, मज़ेदार ज़िंदगी, जन्नत वाली ज़िंदगी उसे दुनिया में देकर रहेंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार याद रखो, दिलों का चैन, इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से नसीब होता है। किससे नसीब होता है? ये जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मेरे इतना करीब होता है जिससे वो मुझे देखता है, ज़बान बन जाता हूँ जिससे बात करता है, हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, पैर बन जाता हूँ जिससे चलता है। जो मांगता है दे देता हूँ, जो चाहता है कर देता हूँ, जो उसे सताएगा मेरी तरफ से ऐलान जंगे। बताओ कितनी बड़ी बात मिल गई। अना जलीसु मन ज़करनी, मैं उसका हम नशीब हो जाता हूँ, उसके पास बैठ जाता हूँ जो मेरा जिक्र करता है। जिक्र करने वाला जिंदा है, न करने वाला मुर्दा है। जिक्र करने मुर्दों से कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। मुर्दों का इंतकाम नहीं लिया जा सकता, मुर्दों का बदला नहीं है, इसलिए परेशान है सब कि जी यूँ हो गया, यूँ मार दिया। मुर्दों को मार रहे हैं, किसको? हाँ, जिक्र करने से आदमी जिंदा हो जाएगा। जिक्र करने से, हदीस शरीफ में है कि क्या मतलब जिंदा और मुर्दा का? कि जिक्र करने वालों को जो सताएगा उससे इंतकाम लिया जाएगा, और जिक्र न करने वालों को सताएगा उससे इंतकाम नहीं लिया जाएगा। कि मुर्दे को मारा है, अदालत में केस करो, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया 20 साल पहले, अब केस करो जी मेरे बाप को इसने मारा है आज। कब मारा? जिनको आज मारा है। उसकी तहकीक की जाएगी, तो 20 साल पहले मर गया, तो उसका केस चलेगा? नहीं चल सकता। मुर्दों को मारा है, किसको मारा है? मुर्दों के मारने का कोई केस नहीं चलता। इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार कर लो, सारी दुनिया तुम्हारा बाल बेगा नहीं कर सकती। सारी दुनिया, एक एक अमल इतना कीमती है कि सातों ज़मीन सातों आसमान तुम्हारे साथ मकर करे, अल्लाह वहाँ से भी रास्ता निकाल देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो आदमी
अल्लाह का यानी तकवे वाला हो, अल्लाह से डरे, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारे, गुनाहों वाली नहीं, ख्वाहिशात पर चलने वाली नहीं, मनमर्जी वाली नहीं, तकवे वाली ज़िंदगी, अल्लाह से डर खौफ वाली ज़िंदगी। तो क्या होगा कि ऐसी जगह से रोज़ी देंगे जहाँ से गुमान में नहीं आ सकता, और उसके लिए रास्ता निकाल देंगे। क्या कर देंगे भाई? हाँ, रास्ता निकाल देंगे, हर जगह से, हर तंगी से रास्ता निकाल देंगे, हर तंगी से, सातों ज़मीन सातों आसमान भी मकर करेंगे, वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे। हाँ, और उसके काम को आसान कर देंगे, उसके काम को आसान कर देंगे, हर मसले का हल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कहता है तुम मेरी इबादत करो, हाँ मेरी इबादत करो और मुझी से मदद चाहो। जो मेरी इबादत करेगा मैं उसकी मदद करूँगा, मैं उसकी मदद करूँगा। ये रास्ता है लेने का, अल्लाह से लेने का रास्ता है कि क्या कि अल्लाह की इबादत के रास्ते से ले जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ो कि रोज़ी की बरकत चाश्त की नमाज में है। हज़रत शकीक बल्कि फरमाते हैं हमने 5 चीज़ें तलाश की, उनको 5 जगह पाया। रोज़ी की बरकत हमने तलाश की बाज़ारों में, मार्केट में, तिजारत में, खेती में, पता नहीं कहाँ, लेकिन वो नमाज चाश्त की नमाज में मिली। कहाँ मिली? चाश्त की नमाज में। चाश्त की नमाज में रोज़ी की बरकत है। इसीलिए फरमाया इब्न आदम तफर्रग ली इबादती अमलऊ सदरका गिनन वासुद्दु फकरक, ओ आदम के बच्चे अपने आप को मेरे लिए फारिग कर ले, मैंने तुझे इबादत के लिए बनाया है तो उस काम के लिए फारिग कर ले जिसके लिए मैंने तुझे बनाया है। तो 2 बड़े बड़े इनाम दूंगा, तेरे दिल को गिना से पुर कर दूंगा और तेरी गुर्बत को दफन कर दूंगा। तेरी गुर्बत के तेरे दरमियान दीवार हाइल कर दूंगा। गुर्बत से कह दूंगा मेरा बंदा है, मेरी इबादत कर, इसके बाद जाना नहीं है तुझे। और याद रख, अगर तू मेरे काम के लिए अपने को फारिग नहीं करेगा तो तेरी गुर्बत को तेरे ऊपर सवार कर दूंगा और दोनों हाथ काम से भर दूंगा कि मैं तो मसरूफ हूँ, बिजी हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, इहफज़िल्लाह यहफज़का तजिदहु तुजाहका, क्या अल्लाह को देखना चाहते हो तो अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह तेरी, तो अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, क्या मतलब कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जो अल्लाह के हुकूक है उसको अदा करो, इबादत को, जो अल्लाह की तरफ से हम पर अल्लाह के हुकूक नाफिज होते हैं उनकी हिफाजत करो। नमाज की हाफ़िज़ू अला सलावात, ज़कात दो पाई की, हज करो, सदका दो। ज़कात के अलावा भी बहुत सारे माल में अल्लाह ने हुकूक रखे हैं। गरीबों की मदद करना ज़कात के अलावा है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अल्लाह के हुकूक हैं कि अल्लाह ने माँ बाप को हुक्म दिया माँ बाप के लिए कि उनके साथ वफादार बन के रहो, उनकी खिदमत करो। कि जो आदमी माँ बाप की खिदमत करता है कि वो जन्नत में जाएगा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह उससे राज़ी होता है जिसका बाप उससे राज़ी हो। बाप नाराज़ हो गया, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, कितने नमाज पढ़ते रहे, कितनी जमात में जाते रहे। माँ को नाराज़ करके जन्नत नहीं मिल सकती, चाहे पूरी उम्र जमात में लगा दे। समझ में आ रही बात? ये चीज़ें सीखनी है अल्लाह के रास्ते में। जो कुरान कहता है वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए। अल्लाह के हुकूक की हिफाजत करनी है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तजिदहु तुजाहका, हाँ तू अल्लाह को पालेगा, अल्लाह का तेरा आमना सामना हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अल्लाह की मदद अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख लेगा। ये मतलब है अल्लाह को मिलने का। अल्लाह को पाने का क्या मतलब है? अल्लाह की मदद अपनी आंखों से देख के मेरा अल्लाह ने किया है, दिल कहेगा वाकई में मेरा अल्लाह ने किया है, तो नामुमकिन काम था, यार मेरा अल्लाह ने मेरा काम बना दिया। ये तब करेगा तब जिंदगी में ये चीज़ें होंगी। माँ बाप की फर्माबरदारी, माँ बाप की खिदमत, उनके साथ सिला रहमी, उनकी इज्जत, उनका अदब, उनका एहतराम, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, बीवी के साथ हुस्न सलूक, तो पूरे दिन पर चलने से अल्लाह की मदद आएगी, अधूरे दिन पर चलने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी। पहली चीज़ क्या है? ईमान। दूसरी क्या है? इल्म। क्या है? इल्म हो, इल्म के साथ अमल साले हो। अमल क्या हो जी? खाली इल्म तो है, अमल नहीं। यही अमल है, इल्म नहीं। क्या है? अमल तो है, इल्म नहीं है, तो ये भी गलत। बगैर इल्म के अमल बेकार है और बगैर अमल के इल्म बेकार है, बगैर यकीन के भी बेकार है। बगैर इल्म के कुछ काम नहीं कर सकते, हैंडल कुछ काम नहीं कर सकती बगैर पहियों के, बगैर इंजन के सारी गाड़ी बेकार है। इंजन इल्म है। इंजन क्या है? हज़रत जी मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में है, मेरी ये तबलीग की जो गाड़ी है या दीन की और शरीयत की जो गाड़ी है उसका इंजन है इल्म। क्या है? और जिक्र पेट्रोल है और बयान तो हॉर्न है। बयान क्या है? तो हम हॉर्न बजाते फिर रहे हैं। हाँ, इल्म नहीं है हमारे अंदर।
आमकुहुम इल्मन, सहाबा किराम इल्म के बहुत गहरे थे। भाई क्या सहाबा किराम ने यही काम किया है, 7 दिन तबलीग की है, तो क्या जहालत के साथ की है? जहालत और गफलत दोनों जहन्नम में लेके जाएंगी। सारे नबियों को अल्लाह ने जहालत और गफलत को दूर करने के लिए भेजा है। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। नबी जी आप उस कौम को डराइए जो जहालत और गफलत में पड़ी हुई थी, कि 650 साल की जहालत और गफलत थी। 650 साल पहले आए थे ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए जाहिलियत का ज़माना कहते हैं उसको। तो जहालत दूर होगी इल्म से, गफलत दूर होगी जिक्र से। सारे नबी जहालत और गफलत दोनों चीज़ें जहन्नम में लेके जाएंगी। जहालत दूर होगी इल्म से और गफलत दूर होगी जिक्र से। तो अपने मसाइल को हल करने के लिए पूरे दीन पर चलना ज़रूरी है, तो मसला हल हो जाएगा। मसला हाँ, दुआ के कबूलियत के लिए शर्तें हैं। हम दुआ को मांगते हैं बगैर शर्त के, उसकी रोज़ी हलाल हो। क्या हो कि एक आदमी अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह में रहेगा, हालांकि मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, लेकिन खाना उसका हराम है, लिबास उसका हराम है, अन्ना नकल इजाबा, कि कहाँ को दुआ कबूल होगी। हाँ, दुआ की कबूलियत के लिए कि रोज़ी हलाल होनी चाहिए, लिबास हलाल होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सबसे नाउम्मीद हो जाए, मुनक़ता हो जाए कि अल्लाह के अलावा कोई इनक़ता रजाउ इल्ला मिनका। ये शर्त है दुआ में कबूलियत की। क्या शर्त है? सबसे कह दिया मेरा ये मसला हल कर दो, मेरा ये मसला, मुझे सब जब से नहीं हुआ तब अल्लाह के पास आ रहा। ये नहीं, पहले भी अल्लाह ये हुवल अव्वल हुवल आखिर, वही वो हमेशा सबसे पहले कौन? क्या अल्लाह। सबसे आखिर क्या अल्लाह। क्या अब कौन? क्या अब भी अल्लाह। अब भी कौन है? हमेशा अल्लाह, हर हाल में। वआताकुम मिन कुल्ली मा सअल्तुम, अल्लाह कहता है मैंने तुमने जो मांगा है मैंने दिया है, आइंदा भी दूंगा। उदूनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो तो सही। लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए कुछ चीज़ें हैं। हाँ, आधे दिन पर नहीं मदद। आज मुसीबत ये है, हर एक ने छोटे छोटे कुछ चीज़ पकड़ ली, भाई मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, बस अपने को दीनदार समझ रहा है, हालांकि नमाज आती नहीं, नमाज काबिल नहीं, और उसके साथ अमल साले शर्त है। तकवा ज़रूरी है। कुछ चीज़ करने की है, कुछ चीज़ें बचने की हैं, कुछ चीज़ें करने की है। पानी में बाल्टी में पानी बाहर भर रहा है लेकिन सुराख है, तो सारा निकल जाएगा। अल्लाह वालों के पास ये चीज़ होती है कि वो अपने सुराख को बंद कर लेते हैं, यानी गुनाहों से बच जाते हैं। कानों को बचा लिया, आंखों को बचा लिया, ज़बान को बचा लिया। हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बोलना चुप रहना सोना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तू मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं तुझे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, अपनी ज़बान की और अपने जो दोनों पैरों के दरमियान है शर्मगाह की। ज़बान, अपनी ज़बान की हिफाजत। ज़बान से पता नहीं क्या कहते रहते हैं अल्लाह का जिक्र के अलावा। अल्लाह के जिक्र करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैंने कहा जिक्र के इतने फ़ज़ाइल हैं कि जो मांगो मिल जाएगा। तो यकीन हमारा अल्लाह पर हो, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? इल्म होना चाहिए। इल्म सीखने के लिए हम निकलते हैं, बड़े फ़ज़ाइल है अल्लाह के रास्ते में। आप लोगों के बड़े फ़ज़ाइल हैं अल्लाह के रास्ते में, जो इल्म से भाई इसीलिए तो निकले अल्लाह की तलब में, ये और कोई मसला है? सहाबा किराम इसीलिए निकलते थे, इन्नमा हिम्ममुना अल आखिरा वलैसत हिम्ममुना दुनिया। हमारे अज़ाइम, हमारे इरादे सिर्फ आखिरत बनाने के हैं, दुनिया के नहीं है। तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक, तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक। तो दावत मौसीर इसलिए नहीं हो रही, हम इन सिफात के साथ दावत नहीं दे रहे जो हमें कहा जा रहा है। दावत दी जाएगी इल्म के साथ, दावत दी जाएगी अमल करते, अमल साले के साथ, इबादत करते हुए। हाँ, यानी एक तो होती है कौली दावत, ज़बान से कहना, एक होती है फ़ैली दावत, बिल फ़ैल, यानी हमने इशराक की फजीलत बताई, बहुत ज़्यादा ये होगा, अल्लाह के नबी के साथ जैसे हज उम्रा कर लिया हो, वो भी मकबूल हो गया हो, कबूल हो जाएगा। और खुद इशराक नहीं पढ़ी तो लोग कहेंगे कहने की बात है, तो वही खुद नहीं पढ़ते। एक आपने कहा कुछ नहीं और इशराक पढ़ते हैं, तो लोग आपको देखकर पूछेंगे भाई क्या कर रहे थे आप, कि जी इशराक की नमाज़ी इतना फ़ायदा है। भाई एक जुमला कहते हैं उसी में लोग खुद सलात व तस्बीह पढ़ते रहे, लोगों को दावत दे रहे हैं सलात व तस्बीह पढ़ने की। खुद चाश पढ़ते नहीं, लोगों को दावत दे रहे हैं। खुद ताजुद पढ़ते नहीं, लोगों को दावत दे रहे हैं। खुद लोगों को खाना नहीं खिलाते गरीबों को, हालांकि दो बातों पर जन्नत की ज़मानत है। तुम खिलाओ जिसको जानते हो उसको भी, जिसको नहीं जानते उसको भी जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। सलाम करो उसको भी जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते उसको भी जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। दो बताओ कितना बड़ा अमल है लोगों को खाना खिलाना, चाहे वो मालदार को ही खिलाए, गरीबों की भी शर्त नहीं, जिसको जानते हो उसको भी, जिसके काफिरों को ही खिलाए, चाहे काफिरों को। लेकिन मुसलमानों ने, हमने ये चीज़ छोड़ दी, खाना खिलाने की। बलाई मुसीबतें दूर हो जाती है सदक़े से, आ नहीं सकती मुसीबत, पास को भी नहीं फटकेंगी। अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो,
और अपने बलाया का इलाज दुआओं से करो। किससे करो? दुआओं से करो। कोई मुसीबत कोई परेशानी आ नहीं सकती अगर तुमने सदका दे दिया। कि एक औरत के बाद 4 रोटी दी, उसने वो सदका कर दी, उसके बच्चे को भेड़िया उठा के लेके गए, चला गया था, वापस लाके छोड़ दिया। वापस लाके मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, पहाड़ दिखाई दे रहे थे, अल्लाह इन पहाड़ों से भी ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ है? कि हाँ है, लोहा है, पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है। कि जी फिर लोहा हो गया ताकतवर बहुत सबसे ज़्यादा। कि ना, आग है, आग का पानी बना देती है। कि अच्छा फिर पानी हो गया, वो आग हो गई। कि ना, पानी है, आग को बुझा देती है, पानी आग को बुझा देता है। कि जी फिर पानी हो गया ताकतवर। कि ना, हवा है, उड़ा के फेंक देता है पानी को, तो फिर हवा हो गई। कि ना, कि मूसा कान खोल कर सुनो कि सातों ज़मीन सातों आसमान इसमें जो कुछ है उस सबसे ताकतवर वो चीज़ है आदमी 2 पैसे देवे अल्लाह के रास्ते में, एक हाथ को खबर हो दूसरे को खबर ना हो, अल्लाह के लिए। शर्त क्या लगाई? अल्लाह के लिए, किसी की इसमें तजलील ना हो, किसी की सदका तो दे दिया। और ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा। मैं ये स्वेटर पहन रखा ना इसने, ये मैंने दिया था इसको, देखो मेरे भी चल गया, 10 साल मैंने पहन लिया और 2 साल इन्होंने पहन लिया। बता दिया क्या हुआ? हाँ, ये टोपी मैंने इतने की खरीदी थी फला जगह से, जो भाई ने पहन रखी, तो अपने उसे तकलीफ दे दिया कि मियाँ अरे जमात में गया ना, इसके पास पल्ले कुछ नहीं, मैंने दिया इसका खर्चा। तो ये उसको तकलीफ देने से, गरीब लोगों के लिए हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया लोगों को कि उनको खाना खिलाओ। क्या खिलाओ? कपड़े पहनाओ, लेकिन उनसे नरम गुफ्तगू भी करो। क्या करो? वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। किसी का मदद करी तो उससे अब उसको तान तशनी नहीं कर सकते, सख्त नहीं बोल सकते, वरना तुम्हारा सदका बातिल हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा तुम्हें और गुनाह हो जाएगी। एक जुमला क्या नहीं, सख्त नहीं बोल सकते, प्यार से बात करनी पड़ेगी, नरम बात करनी पड़ेगी। इन बातों को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। इसके लिए समझ में आ रही भाई बात? ये अमल सीखने हैं। वैसे मैंने शुरुआत यहाँ से की थी, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने फरमाया अपने उनके बयान में कि दावत दी जाएगी उसके महासिन के साथ। ये है दावत की महासिन और खूबियाँ जो मैंने अभी बयान की। 5 बातें। कितनी? इल्म, इबादत, ज़िक्र और अखलाक अच्छे हों और इखलास, अल्लाह के लिए जो करो। इन सिफात के साथ अगर हम दावत देंगे अमली तो दावत मौसूल भी होगी, मकबूल भी हो जाएगी। और बगैर इन सिफात के साथ हमने अगर दावत दी तो मरदूद हो जाएगी और मकबूल भी नहीं होगी। तो अब बताओ भाई, सब तैयार है इसके लिए? कौन कौन तैयार है? खड़े हो गए ना, खड़े हो। जिसके अब तक 4 महीने नहीं लगे वो हाथ उठाएं। किसके नहीं लगे 4 महीने? भाई वो 4 महीने का इरादा कर ले, अपनी तरतीब बना के जाना, नकद नहीं करे। खड़े हो, लिखो, इरादा करो कि हम इंशाल्लाह 4 महीने रखें। इंशाल्लाह। मोहम्मद रियाज इरादा, अरे भाई यहाँ तो पक्का काम होना चाहिए, यहाँ भी इरादा करो। माशाल्लाह, इरादा तो है इंशाल्लाह ताला। भाई नकद बताओ कौन कौन तैयार है? हिम्मत करो कि चिल्ले के लिए आए, 3 चिल्ले हमने कहा। ये बात बतलाओ। दूसरी, चिल्ले के लिए आए थे 4 महीने कर दिए माशाल्लाह। कैसे भाई ना करे, जो चिल्ले के लिए आए थे 4 महीने कर दिए माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद फैसल गुलाउटी, मोहम्मद शकील गुलाउटी। देखो चिल्ले के लिए आए थे 4 महीने नकद कर दिए भाई। ऐसे देखो करें, ये है असल बात। आपका क्या नाम? चिल्ला लग गया इनका, पूरा हो गया चिल्ला। अभी फालता बंगाल से चिल्ला लगा कर आए और 4 महीने को जाने 2 चिल्ले और बढ़ा दिए माशाल्लाह। और बतलाए भाई। भाई गुलाब जी की पूरी जमात 4 महीने की हो जाए। हाँ, ठीक है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है माशाल्लाह। हाँ, खड़े हो जाए। खुर्जा था ये 2 काय के लिए दूसरे साथी का है, इंशाल्लाह। दूसरे भी बैठे, दूसरे बैठे खड़े हो जाओ। क्या नाम है? ये आप ही के साथ जुड़े हुए। और बताएं भाई। बतलाओ भाई, चिल्ले के लिए आए थे 4 महीने कर दो भाई। खड़े हो जाओ भाई शकील भाई। और बताओ। ये टपरी लगाते हुए और बतलाए भाई पीछे। अच्छा, समीफा बताए भाई माशाल्लाह। गुलाब जी के और बताओ भाई। जमात